वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वॉरेन बफेट सर का इंटरव्यू देख रहा था। तो उसमें उन्होंने बताया कि उनका रीसेंट CAGR हम सबको पता है 21% है, लेकिन उन्होंने कहा कि आज अगर उनके पास 10 से 20 मिलियन US डॉलर्स होते तो वो 30 to 40% रिटर्न्स भी ईजिली कमा सकते थे। तो ये बात सुनने के बाद ना मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि अगर वो 30 to 40% रिटर्न 10 to 20 मिलियन डॉलर्स में कमा सकता है, तो फिर वो आज इतने बड़े बिलियंस डॉलर्स में बैठे हैं, तो वो सिर्फ 21% रिटर्न क्यों कमाते हैं? अगर वो 30-40 कमाएंगे तो उनका नेटवर्थ तो और भी स्पीड से ग्रो होता रहेगा, और पैसा किसको पसंद नहीं है। तो इस बात में मैंने थोड़ा रिसर्च किया एंड मुझे एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट पता लगा। तो अगर आपको भी जानना है कि वो शॉकिंग फैक्ट क्या है, तो आज का ये वीडियो देखते रहिए, जिसका टाइटल है वाई स्मॉल इन्वेस्टर्स मेक मोर रिटर्न देन वॉरेन बफेट। क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए ना आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले जब तक मैं वीडियो स्टार्टिंग से मिडिल तक भी पहुंचूंगा तब भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन जब तक वीडियो एंड हो चुका होगा आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो इसे ना हम एक स्टोरी से समझेंगे। स्टोरी सुनना सबको पसंद है। तो सबसे पहले हम दो लोग लेंगे, जिसका नाम है, सबसे पहला है पर्सन ए एंड दूसरा है पर्सन बी। अब मान लेते हैं कि पर्सन ए है एक रिटेल इन्वेस्टर, ओके, जो ज़्यादा रिटर्न कमाता है, एंड पर्सन बी है वॉरेन बफेट सर, ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क आ जाता है। अब पर्सन ए का जो कैपिटल है ना, वो है सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज़, ओके, एंड वॉरेन बफेट सर का कैपिटल है, फॉर एज्यूम मान लेते हैं वॉरेन बफेट सर का है 1,00,000 रुपीज़, एंड यहाँ पे पर्सन ए के पास 10,000 नहीं 1,000 रुपीज़ है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मान लेते हैं इन दोनों को एक सेम कंपनी मिलता है, ओके, एंड वो कंपनी कौन है? मान लेते हैं उस कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। अब ये जो ABC लिमिटेड है, इन दोनों को लगता है कि ABC लिमिटेड का आने वाला टाइम में ग्रोथ बहुत हाई होने वाला है। ये ABC लिमिटेड अगले 5 साल में 10 गुना रिटर्न दे सकता है, 10x रिटर्न दे सकता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, इस ABC लिमिटेड में इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पर्सन ए जो है, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर है, इसके पास कैपिटल है 1,000 रुपीज़, एंड ABC लिमिटेड का मान लेते हैं मार्केट वैल्यू है 10,000 रुपीज़, ओके। तो यहाँ पे 1 मिनट 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, वो अपना 10% कैपिटल ABC लिमिटेड में लगा देता है। तो 1,000 का 10% होता है 100 रुपये, तो इसका 100 रुपये जाके लगता है ABC लिमिटेड में, ओके। एंड यहाँ पे वॉरेन बफेट सर क्या करते हैं, अगर वो अपने कैपिटल 1,00,000 का 10% जो कि होता है 10,000 रुपये उसे लगाएंगे, तब तो ये पूरी कंपनी ही खरीद लेंगे। वॉरेन बफेट सर तो तब ओनर बन जाएंगे कंपनी के। अब वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो कंपनी वाले काम क्यों करेंगे, और जो CEO है वो भी क्यों काम करेगा, उसे तो पैसा मिल चुका है ना। तो यहाँ पे वॉरेन बफेट सर ये काम नहीं कर सकते। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें भी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 10% या 15% का स्टेक ही ले सकते हैं। तो मान लेते हैं उसने भी लिया कंपनी में 10% का स्टेक, यानी कि वॉरेन बफेट सर का पोर्टफोलियो है 1,00,000 का, उसमें से उसने 100 रुपये नहीं 1,000 रुपये, क्योंकि 1,000 रुपये पे ही इसका 10% आएगा। तो उन्होंने 1,000 रुपये यहाँ पे ABC लिमिटेड पे लगा दिए, ओके।
तो अब इस कंपनी का मार्केट वैल्यू है 10,000, इसमें से 100 रुपये के शेयर्स अब एक रिटेल इन्वेस्टर इसके पास है एंड 1,000 रुपये के शेयर्स वॉरेन बफेट सर के। 2000 years. अब हम देखते हैं कि किसका रिटर्न कितना बना। तो यहाँ पे कंपनी 10 गुना हो चुका है, यानी कि ये जो रिटेल इन्वेस्टर है इसका ये जो पैसा है 100 रुपये, ये बढ़ के आज 1,000 रुपीज़ हो चुका है। ओके, एंड वॉरेन बफेट सर का भी पैसा बढ़ के आज 10,000 रुपीज़ हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे आता है ओरिजिनल ट्विस्ट। ये आदमी जो है इसने भी इसी कंपनी में 10x रिटर्न कमाए। 1 मिनट, इसने भी इसी कंपनी में 10x रिटर्न कमाए। वॉरेन बफेट सर ने भी इसी कंपनी में 10x रिटर्न कमाए। तो दोनों ने कंपनी से सेम प्रॉफिट निकाला। वॉरेन बफेट सर का पैसा ज़्यादा है 1,000 रुपीज़, उन्होंने 10,000 लगाया। यहाँ पे इसने 1,000 रुपीज़ में से 100 रुपीज़ लगाया। ओके, तो अब यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है, इसका 10,000 बन चुका है। मान ले इसका 100,000 रुपीज़ बन चुका है। मान लेते इसने बाकी का जो 900 रुपये है उसने इसे कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं किया है। ओके, और वॉरेन बफेट सर ने भी बाकी का जो वॉरेन बफेट सर के पास 90,000 है, उन्होंने भी इस पैसे को कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं किया है। तो उनका 1 लाख का कैपिटल आज बढ़ के कितना हो जाता है? सॉरी, यहाँ पे 90,000 नहीं होगा, यहाँ पे 91,000 होगा, क्योंकि 99,000 होगा, क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ 1,000 रुपये लगा रहा है। तो उन्होंने भी यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो उनका ये 1 लाख का पोर्टफोलियो बढ़ के हो जाएगा 1,10,000 का पोर्टफोलियो। ओके, क्योंकि 10 गुना रिटर्न उसने यहाँ पे कमाया है, 1,10,000 या फिर 1,09,000 के आसपास का। तो उनका रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल बाद कितना बनता है? 5 साल या 3 साल जो भी हो, वॉटेवर, उनका रिटर्न ऑफ इक्विटी बनता है 9%, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 9% का ही रिटर्न कमाया, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया था 1,000 रुपीज़। अब यहाँ पे ये जो रिटेल इन्वेस्टर है इसने भी सिर्फ 100 रुपये ही इन्वेस्ट किया था, लेकिन इसके 100 रुपये पे इसके 1,000 रुपये बने हैं। तो इसका जो 900 का पोर्टफोलियो है ये वाला, टोटल जो इसका 1,000 का पोर्टफोलियो है, ये 1,000 का पोर्टफोलियो ग्रो होके, क्योंकि इसका पैसा 10 गुना होके और 1,000 बन चुका है, तो यहाँ पे ये इसका पोर्टफोलियो टोटल हो चुका है 2,000 रुपीज़। और इसने वही सेम पीरियड में सेम कंपनी में सेम रिटर्न बनाया, लेकिन इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बनता है 100%, क्योंकि इसका पैसा डबल हो चुका है। तो यहाँ पे वॉरेन बफेट सर ने भी सेम रिटर्न कमाया सेम कंपनी में, इसने भी सेम रिटर्न कमाया सेम कंपनी में, लेकिन क्योंकि वॉरेन बफेट सर का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, इसीलिए वो ज़्यादा ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाना पड़ेगा उनको पैसा, क्योंकि ब्लू चिप कंपनीज ही होती है जिनका मार्केट वैल्यूएशन बहुत हाई होता है, जिनको ये बड़े बड़े कंपनीज अपने ज़्यादातर पैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है जिनके पास ग्रोथ का सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है, उन कंपनीज में ये लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर वो ज़्यादा पैसा लगाएंगे तब तो वो कंपनी के ओनर ही बन जाएंगे, तब वो कंपनी उन्हें चलाना पड़ेगा। और एज अ इन्वेस्टर उनका टारगेट कंपनी से सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, ना कि कंपनी को रन करना, राइट। ये उनका टारगेट नहीं है, उनका टारगेट बस है कंपनी से
प्रॉफिट कमाना। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों एक आम इन्वेस्टर एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी इन्वेस्टर या फिर वॉरेन बफेट सर से भी ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, क्योंकि उसका पोर्टफोलियो एंड वॉरेन बफेट सर का पोर्टफोलियो कभी भी मैच नहीं करेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जब आपका पोर्टफोलियो साइज़ बढ़ने लगता है आपका रिटर्न भी ज़रूर घटने लगेगा ही लगेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।